हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज दीपक कश्यप। यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लास। रिवीजन क्लास आपका चल रहा है क्लास 10th का, जिसमें मैंने आपको 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं ऑलरेडी पहले ही। टोटल 5 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में हैं। तो 4 चैप्टर में से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैं रिवाइज करा चुका हूँ और उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको सेंड कर चुका हूँ। आज से मैं आपका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर का नेम है एसिड, बेस एंड साल्ट। तो यहाँ पर एसिड जो होता है, एसिड सबसे पहले ये जानिए कि व्हाट इज़ एसिड। एसिड क्या होते हैं? सोर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है H+ आयन, और ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये तो एसिड की डिफिनीसन है सिंपल सी, जो आपको लर्न भी करनी है। एसिड को नेचर के बेसिस पर डिफाइन किया गया है, डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में। नंबर 1 ऑर्गेनिक एसिड एंड नंबर 2 मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कौन से एसिड होते हैं? वो एसिड होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स। किस में प्रेजेंट होते हैं? लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। कौन सी लिविंग थिंग्स? लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स में और एनिमल्स में ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कर्ड जो होता है, दही, दही में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है, जो कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाई के थ्रू बनता है। ओके, नेक्स्ट है टेमेराइंड। टेमेराइंड जो होता है, इमली जिसको कहते हैं, टेमेराइंड में कौन सा एसिड होता है? टार्टेरिक एसिड होता है, टार्टेरिक एसिड होता है। तो ये तो बात हो गई आपकी प्लांट की, या एनिमल। कर्ड एनिमल से आता है और टेमेराइंड प्लांट से आता है। इसी तरीके से रेड जो आंट्स होती हैं, रेड आंट्स, इनमें एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसका नेम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो वर्ड है वो फॉर्मिका से बना है, फॉर्मिका से बना है। फॉर्मिका का मतलब ही होता है रेड आंट्स। तो जो रेड कलर की आंट्स होती हैं, जो रेड कलर की, वो एक सिक्रीट करती हैं लिक्विड। उस लिक्विड में जो एसिड देखा गया है वो एसिड कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल प्लांट्स के और एनिमल्स के हैं जिनमें ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। आपको एग्जाम्पल लर्न करना है जो आपके सिलेबस में, आपकी बुक में हैं। नेक्स्ट आपका आता है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड वो होते हैं जो कि अर्थ की क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं, अर्थ क्रस्ट। इनमें से कौन कौन से मिनरल एसिड होते हैं? देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3। तो ये सारे एसिड जो हैं वो आपके मिनरल एसिड बोले जाते हैं, बिकॉज ये अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं। तो इन मिनरल एसिड का जो यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या पूरी केमिस्ट्री में कह सकते हैं। बहुत सारे लेबोरेटरी मेथड हैं, बहुत सारे लेबोरेटरी टेस्ट हैं। उन टेस्ट को इन्हीं एसिड की हेल्प से किया जाता है। तो ये सारे जो एसिड होते हैं, मिनरल एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये भी आप जान लीजिए। और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं जितने कि मिनरल एसिड होते हैं। तो मिनरल एसिड के कंपैरिजन में ऑर्गेनिक एसिड इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं जितने मिनरल एसिड होते हैं। तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड ये याद करना है। इनका यूज़ आगे किस तरीके से होगा वो मैं आपको बताऊँगा। तो एसिड की कुछ थ्योरीज़ टाइम टू टाइम साइंटिस्ट ने दी हैं, उन थ्योरीज़ के बारे में आपको पढ़ना है क्योंकि वो आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहली थ्योरी दी थी अर्हीनियस ने। तो अर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड। अर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड कौन से होते हैं वो आपको जानना है। अर्हीनियस ने बताया था कि एसिड आर दोज विच गिव्स H+ ions when dissolved in water। मतलब अर्हीनियस ने बताया था कि एसिड वो होते हैं जब उनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो जो H+ आयन देते हैं। H+ आयन देने वाले एसिड होंगे। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, यहाँ पर HCl को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो H+ आयन मिलेगा, Cl नेगेटिव आयन मिलेगा। सिमिलरली HNO3 को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो H+ आयन मिलेगा और नाइट्रेट आयन मिलेगा। सिमिलरली CH3COOH जो कि एसिटिक एसिड होता है, जिसको विनेगर भी कहते हैं, सिरका जिसको कहते हैं,
H+ आयन मिलेगा और CH3COO निगेटिव एसीटेट आयन मिलेगा। तो ये आपके एसिड हो गए अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस। इसके बाद आपका टॉपिक है बेसेस। तो बेसेस के बारे में जान लीजिए। बिटर इन टेस्ट होते हैं, OH निगेटिव आयन प्रेजेंट होता है और रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू लिटमस में। तो बेसेस जो होते हैं वो सोपी टच भी होते हैं। इनमें सोपी टच मतलब अगर बेस को अगर आप टच करेंगे तो सोप की तरह आपको फील होगा, साबुन की तरह फील होगा। बहुत सारे आपके बेसेस हैं लाइक NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस एक्सेट्रा। बेसिस के बारे में अर्हीनियस ने क्या बताया था? तो अर्हीनियस की थ्योरी ये कहती है, अर्हीनियस थ्योरी, दोज विच गिव्स OH निगेटिव आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। मतलब बेस वो होते हैं अर्हीनियस के अकॉर्डिंग जो OH निगेटिव आयन देते हैं जब उनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल NaOH ही ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, सोडियम आयन बनेगा प्लस OH निगेटिव आयन बनेगा। सिमिलरली KOH ले लीजिए, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो K पॉजिटिव आयन बनेगा प्लस OH निगेटिव आयन बनेगा। तो आज का टॉपिक जो आपसे मैंने डिस्कस किया है वो एसिड और बेस के बारे में डिस्कस किया है। फिर से एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। एसिड जो होते हैं वो नेचर में दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक तो ऑर्गेनिक एसिड, दूसरे मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड लिविंग थिंग में पाए जाते हैं, लिविंग थिंग लाइक प्लांट एंड एनिमल्स। और मिनरल एसिड जो होते हैं वो मिनरल से पाए जाते हैं, मिनरल से मिलते हैं। जो मिनरल या ओर्स होते हैं वो उनका सोर्स है अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं, आपको पता है मिनरल्स। मिनरल एसिड जितने भी होते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। एसिड और बेस की जो अर्हीनियस ने थ्योरी दी थी, अर्हीनियस ने बताया था कि अगर हम किसी एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो H+ आयन देगा और अगर किसी बेस को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो OH निगेटिव आयन देगा। और इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनके इम्पोर्टेंट यूजेस क्या हैं, वो सारे भी आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो होगा वो इंडिकेटर होगा। आप इंडिकेटर को प्रिपेयर करके रखिएगा, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।